अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम इस महफिल की जो शान इस वक्त है, हमारे सीनियर लेक्चरर इरशाद अली नायक साहब, अलहाज अब्दुल हमीद शेख साहब, अलहाज गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब, अब्दुल रशीद नंबरदार साहब, हमारे स्पेस सेंटर के हेड बशीर अहमद हिलाली साहब, बाकी असातिज़ाए किराम, गुलजार साहब, मुनीर साहब, सभी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, बाकी से भी माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक खुशी का मकाम है जब एक बच्चा पैदा होता है, तब एक माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, तो बड़े लाड प्यार से उसको वो पढ़ाता है। इस इलाके में बहुत सारे असातिज़ाए किराम जो हमारे उस्ताद रह चुके हैं, वो भी बाइज़्ज़त रिटायर होकर आखिरत की मंजिल उन्होंने तय कर ली है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। उनमें ख़ुसूसन आज हम उनको याद करना चाहते हैं मौलवी मोहम्मद शाबान साहब, मौलवी मोहम्मद रमज़ान साहब, गुलाम रसूल नायक साहब, हबीबुल्लाह साहब, मास्टर गुलाम अहमद साहब, मास्टर अहमदुल्लाह भट्ट साहब, गुलाम मोहम्मद नायक साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके कब्रों को पुरनूर फरमाए। और उन्हीं की पौध से हम निकले, हमारे इरशाद साहब निकले। तो इरशाद साहब ने भी जो यहाँ पौध तैयार किए हैं, और आज लगभग 36 साल डिपार्टमेंट में सर्विस देने के बाद इरशाद साहब आज सबकदोश हो रहे हैं। अगर देखा जाए, हर एक डिपार्टमेंट में सबकदोशी होती है, हर एक रिटायर होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो एक उस्ताद जो है वो मेरे ख्याल में कभी रिटायर नहीं होता है। क्यों? एक उस्ताद एक ऐसा है, जैसा आप मानते हैं रोड है, रोड जो है वो हर एक शख्स को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। हम यहाँ से बैठेंगे बानिहाल पहुँचेंगे, जम्मू पहुँचेंगे, श्रीनगर पहुँचेंगे, लेकिन रोड जो है वो खुद अपनी जगह पे ही, मुँह वाला रोड कहीं चेंज हुआ नहीं। इसी तरह एक उस्ताद खुद तो उस्ताद ही रहता है, लेकिन उसके हाथों बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े अदीब, दानिश्वर, फ़िलासफ़र, उस्ताद, डॉक्टर, इंजीनियर, फाजिल वगैरह पैदा होते हैं। तो रिटायर होने के बाद भी इसका ये पेशा जो है, ये मुक़द्दस पेशा है। ये एक दरख्त के नीचे भी बैठकर, जब ये उधर पढ़ाता था या सर्विस में लिबाता, वो लिबाता ये दरख्त के नीचे बैठकर भी पढ़ाएगा। वो इल्मी इख्तियार कोई इससे छीन नहीं लेता है, वो इख्तियार बराबर रहता है। तो ये एक खुशी का मकाम है कि हमारे इस वादी महू के पहले लेक्चरर इरशाद अली नायक साहब और पहले गेस्टेड ऑफिसर इस इलाके के, अगर हम महू मंगित की बात करेंगे तो मंगित से हमारे नज़र अहमद नायक साहब भी रिटायर, वो हमारे उस्ताद रह चुके हैं, वो भी इंग्लिश लेक्चरर है। लेकिन पर्टिकुलरली जो वादी महू है, तो ये मेरे ख्याल में आदम से लेकर आज तक पहली मरतबा यहाँ से एक गेस्टेड ऑफिसर हमारा जो है वो रिटायर हो रहा है। मैं हिलाली साहब को मुबारक करता हूँ। चंद दिन पहले हिलाली साहब ने मुझे कॉल की, बड़ साहब इरशाद साहब रिटायर होने वाले हैं, क्या करेंगे? मैंने इसको कहा जो आप कहेंगे हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा एक फ़ख्र की बात है कि हमारा एक गेस्ट ऑफिसर रिटायर हो रहा है। तो ये सारा जो अफोर्ड किया है पे सेंटर थ्रू हिलाली साहब ने किया है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम पे सेंटर की तरफ से मैं उसके बाद इरशाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इस महले की तरफ से मैं इरशाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इस गाँव की तरफ से। और इरशाद साहब चूँकि एक अदबी शख्सियत है, अदब नवाज हैं, दानिश्वर हैं, तो हमारे जो अदबी फॉर्म है गुमरन बाग, तमाम मेम्बरान की तरफ से भी मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ। उसकी तरफ से भी हमें वेलकम करना था। कुछ हमारे आदमी आज यहाँ पे मौजूद नहीं, चले गए हैं बाहर। इंशाल्लाह आइंदा जब हमारी अदबी महफिल यहाँ होगी तो उस वक्त हमने एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी रखी है इरशाद साहब के लिए, उस वक्त हम इसको पेश करेंगे बाहर में इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो पूरे गाँव की तरफ से ये खुशी का मकाम है कि
کچھ ایسے بھی ملازم ہیں جیسے مرحوم غلام محمد صاحب یہاں سے چلے گئے, ان سروس ہی وہ چلے گئے, بدقسمتی کی بات ہے. ہمارے ماسٹر غلام علی صاحب ان سروس چلے گئے, لیکن یہ خوشی کا مقام ہے کہ اپنی 36 سالہ سروس خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کے بعد ارشاد صاحب آج سبکدوش ہو رہے ہیں اپنے عہدے سے, لیکن اپنے پیشے سے سبکدوش نہیں ہو رہے ہیں. ارشاد صاحب کو اس کے بعد اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ایک استاد جو ہے وہ سماج کا ایک بہترین ورکر ہے, ایک بہترین سماج سدھار ہے. اگر ہم تواریخ کی طرف نظر دوڑائیں گے تو یہاں اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے تو جموں کشمیر جو جاگیردارانہ نظام تھا وہ کس نے ختم کیا؟ مرحوم شیخ محمود عبداللہ نے. وہ تو خود ایک استاد تھے. آج ہم ٹیچرز ڈے مناتے ہیں. ڈاکٹر رادھا کرشن سرویپالی, اس نے اپنے جنم دن کو وقف کیا ہے کہ میرے جنم دن کو آپ یوم اساتذہ کے طور منائیں. وہ ہے کہ استادوں نے ہی انقلاب لایا ہے دنیا میں. یہ ایک مقام ہے کہ آدمی آتا ہے جاتا ہے. میر تقی میر فرماتے ہیں کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر جوان ہونا, پھر آ کر کسی قومی لوح و لنگر میں شامل ہو کے قوم کی خدمت کرنا, پھر آخر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے. لیکن نئی پود جو ہے وہ اس کے نقش قدموں کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہے, آگے چلتی ہے. تو انشاءاللہ جو ارشاد صاحب نے خدمت قوم کی دیے ہیں وہ میں اپنے الفاظ میں بعد میں کہوں گا. سب سے پہلے لمبا ہو جائے گا. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں الحاج عبدالحمید شیخ صاحب کو, وہ اپنے خیالات سے نوازیں گے. الحاج عبدالحمید شیخ صاحب.